हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अभी हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करके हटी हूँ और मेरे को एकदम से इंस्पिरेशन आया कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। तो जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये समझिए कि एक पावरफुल शक्ति ना, आप ये मैसेज की, आप ये चीज़ जो मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ उसको ज़रूर समझें और अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। तो वो वीडियो है, अगर आप महिला हैं, अगर आप लड़की हैं तो आप, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। और अगर आप आदमी हैं तो आपको इससे ना इस वीडियो से बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। तो रुकिए और सुनिए। तो देखिए, जो ये अंजनी पुत्र हनुमान, जो हनुमान जी है, उनको जो है उनकी माँ के नाम से जाना जाता है। और भी कई चीजों में ना माँ और पत्नी के नाम से ही पुरुष जाने गए हैं। ठीक है, चाहे आप बहुत नीचे तक पढ़ लीजिए, मतलब अंदर तक, गहराई तक चले जाइए उसमें, क्योंकि जो औरत का दर्जा है ना वो बहुत ऊंचा है। वो इतना ऊंचा है कि आप उसके नजदीक नहीं जा सकते हैं। और आदमी जो है वो तभी सक्षम हुआ है अपनी जिंदगी में जब वो औरतों के आगे लिटरली नमन नमन करने पे उतरता है। तभी अगर कोई अहंकार आदमी मतलब ऐसे खड़े हो रहा है एक औरत के सामने कि मैं एक शक्तिशाली हूं और तुम मेरे जूतों के पैरों के नीचे रहने वाली वो हो, तो वो उस घर में, उस परिवार में कभी खुशी आएगी ही नहीं। मैं आपको अपने परिवार के बारे में बताना चाहूंगी। और ये मैं अपने परिवार की नहीं, जहां से मैं आती हूँ उस पूरे एनवायरनमेंट का यही हाल है। जो पुरुष हैं वो इस अहंकार में जी रहे हैं कि हम ही हम हैं। वो कभी लड़कियों को तो ऐसे ऐसे रखा गया है कि मतलब वो घर के बहुत ही गलत गंदे तरीके से रखा गया है। उनको इतना अपाहिज करके रखा गया है कि मतलब अपाहिज ऐसा नहीं कि अगर लड़की के हाथ पैर भी चल रहे हैं वो फिर भी अपाहिज महसूस करेगी, क्योंकि उससे उसकी पूरी ताकत छीन ली जाती है। उसको बचपन से इस तरीके से बड़ा किया गया है कि तुम बनी ही इसलिए हो कि तुम अपने भाइयों को खुश रख पाओ, अपने पति को, पिता को, अपने और अपने जो आसपास के मर्द हैं उनको खुश रख पाओ। जब तुम उनको खुश रखोगी तभी वो तुम्हें खाने को देंगे। क्योंकि तो ये तो आप खुद ही सोचिए, हम तो एक कुत्ते को भी खाना देते हैं ना, इसी तरीके से महिलाओं को। और ये बहुत इतनी गलत बात है जिस तरीके से रखा गया है ना, जिस तरीके से मारपीट करी जा रही है हम लोगों के घर में लड़कियों के साथ, ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। और ये आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, जिस तरीके से कभी शांति नहीं आएगी उस इंसान के दिल में, उस इंसान के जो औरतों का अपमान कर रहा है ना। और मैंने बहुत जगह ये भी देखा है कि औरत ही औरत का अपमान कर रही है, औरत ही औरत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, औरत ही औरत को गिराने की कोशिश कर रही है, औरत ही औरत से जल रही है। कि वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब 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 एक औरत, जब एक लड़की ऐसे खानदान में पल बढ़ रही है जहाँ पे उसको बचपन से ये सिखाया गया है कि तुम्हें अपने पति की, पिता की, अपने भाइयों की, और कोई भी पुरुष तुम्हारे घर में आ रहा है उसकी सेवा में लग जाओ, उसकी सेवा में लग जाओ और तुम अपने आप को पूरा भूल जाओ। सुबह तुम उठो तो तुम बस उनकी सेवा में लग जाओ, अपने शरीर के लिए कुछ ना करो। तुम्हारी बॉडी, क्योंकि जो औरत की बॉडी होती है ना वो शांति में, कि शांति से उठे, शांति से अपना करके तभी करे। नहीं, यहाँ तो नौकरानी बना के रखा गया है। मतलब इतना 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 वो जो है ना, एनीवे। तो जब 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 एक लड़की ऐसे परिवार में पल बढ़ रही है जहाँ पे उसको ये सब सिखाया जा रहा है कि तुम दूसरों की खुशी में लग जाओ, दूसरों को खुश करने में, उनकी सेवा में लगे रहो, तो अब जब वो बड़ी होती है, जब वो खुद माँ बनती है, खुद उसकी बेटी होती है, तो वो उनको भी वही चीज बताती है, उनको भी उसमें, क्योंकि उनको जिसको कभी प्यार मिला नहीं उसको कभी प्यार देना आएगा नहीं।
जिसको कभी अच्छे विचार नहीं मिले, अच्छी सोच नहीं मिली, वो कभी आपको भी नहीं दे पाएगा, है ना। तो अब हम एक ही दूसरे से, ये यहाँ पे मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मर्द बहुत बुरे हैं या औरत बहुत बुरी है। हम सब ने कुछ ऐसी चीजें सीख ली हैं जो सही नहीं है। अब समय है कि हम अपने आप के भीतर झांके और देखें कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमने सीखी है अपने शरीर के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, खाने के बारे में, पैसे के बारे में, संबंधों के बारे में, रिलेशन, सब चीज जो हमने गलत सीखी है उस वो हम पहचाने और नई चीजें सीखे। हमें रिलेशनशिप्स में ये सिखाया गया है कि दोस्ती करने का, संबंध निभाने का एक ये तरीका है कि चाहे कोई आपसे कितना बुरा भला कह रहा है, आप उनके दोस्त बने रहो, आप उनसे संबंध निभाते रहो। क्यों निभाते रहो? क्यों रहूं मैं किसी के साथ जो मुझे दिन पे दिन बस गिराए जा रहा है, जिसके अब मैं क्यों ऐसे इंसान के साथ रहूं जहां पे अगर मैं किसी, वो इंसान मेरे आसपास आ रहा है तो मेरे को अंदर से मन में घबराहट हो जा रही है। और सबसे बड़ा दुख तो यही हो गया है जीवन का कि हम ऐसे घर में हैं जिसमें हम अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों, अपने खुद के घर वालों से घबराए हुए हैं, क्योंकि वो हमें ऐसी चीज करने को कह रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते। या तो शादी कर लो जो हम नहीं करना चाहते, अरे क्यों कर लो जब हमारा मन नहीं है, कुछ ऐसी चीज, या फिर कुछ भी और कि ऐसे रिश्ते निभाओ मामा से, चाचा से, ताऊ से, ताई से, जो खुद आपके पीठ पीछे 24 घंटे बैठ के बस आपको गिराने पे ही लगे हुए हैं, आपको बस नीचा दिखाने पे, आपके बारे में बुरा भला बोलने के लिए। आप खुद सोचिए जब आप ऐसे माहौल में रहेंगे आपका दिमाग कितना खराब रहेगा। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि महिला बुरी है कि पुरुष बुरे हैं, यहाँ पे ये बात है कि ऐसी कुछ परंपराएं चलती आ रही है, ऐसी कुछ सोच चलती आ रही है और उसको हमें बदलना होगा। हम सब ने कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं जो सही नहीं है और हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है, लेकिन अब ये समय है कि हम उनको बदलें। हम औरतों को, और सबसे बड़ी बात, अगर आप औरत हैं, ठीक है, अगर आप औरत भी नहीं, आप एक लड़की है 11 साल की, 12 साल की, 14 साल की, 15 साल की, 20-21 साल की, आपको ये मानना होगा कि जब तक आप खुश नहीं है ये घर खुश नहीं हो सकता। आपके नहीं, इस संसार का विनाश हो ही इसलिए रहा है क्योंकि महिलाओं की इज्जत नहीं हो रही है, महिलाएं परेशान हैं। महिलाओं को आपके नाम पे, आप खुद देखिएगा, बहुत सारे लोगों के पास धन होगी, संपत्ति होगी, लेकिन वो अपनी औरतों को नहीं दे रहे हैं, अपनी पत्नियों को, बीवियों को, बच्चों को खुशी से नहीं दे रहे हैं। उनको बस ऐसा, अगर एक वक्त की रोटी भी ला के दे रहे हैं तो ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने तुम्हारे पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। आपको ये नहीं पता है कि आप अगर एक औरत है ना तो आप कितनी जादुई चीज हैं। बस आपका जो आप इस दुनिया में है यही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और स्पेशली मतलब उन लोगों के लिए, उन मर्दों के लिए, अगर आप किसी के घर में हैं, कोई मर्द जो चाहे वो आपका पति हो, भाई हो, पिता हो या कोई भी हो, अगर आप उसके आसपास भी है यही बहुत बड़ी बात है। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा मर्द है जो आपसे कुछ करवाना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि तुम मेरी सेवा में लगो, वो मर्द आपके लिए ठीक नहीं है, वो मर्द ठीक नहीं है आपके लिए, वो सही सोच से नहीं चल रहा है। और ऐसा हो भी इसलिए रहा है क्योंकि आपको अपनी खुद की वैल्यू नहीं पता है, आपको खुद नहीं पता है कि आप कितनी कीमती हो। अरे आप एक लड़की हो, आप एक औरत, जिसने संसार, इस संसार में कौन है? इस संसार में वही है जिसको स्त्री ने जन्मा है। तो आप में वो पावर है। आप अपने आप को इतना छोटा समझ के मत जिए। आप बहुत शक्तिशाली हैं और आपकी सेवा में लगे होना चाहिए। इस आपके आसपास के लोग अगर आपकी सेवा में नहीं लगे हैं, आप वो नहीं डिजर्व करते कि आप उनके आसपास रहे। आप
आपको बहुत आपको रानी रानी बन के रहना है। ये आपका जन्म इसलिए हुआ है ताकि आप रानी बन के रहें। और जब तक आप ये खुद अपने अंदर नहीं जानेंगे, खुद अपने आप से प्यार करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप मत इस उसमें रहिए कि आप किसी मर्द को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे। कैसे? अपना ख्याल रख के, अपने शरीर का ख्याल रख के, अपने आसपास बोल के, कि देखो मैं सुबह उठ के एकदम घबराहट में, क्योंकि औरतों के शरीर के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप सुबह घबराहट में उठ रहे हैं कि अरे मेरे को इनका ये करना है, उनका वो करना है, इधर 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 उधर, जिसमें आप घबराहट नहीं। आपको उठना है सुबह कि आप शांति से उठ पाए, शांति से। वो आपके शरीर को अच्छा कर पाएगा। मर्दों की जो बॉडी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, औरतों की बॉडी जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैं ऐसे नहीं, अभी तक शायद मैं इतनी जल्दबाजी में इधर उधर कर रही थी, लेकिन अब मैं ये नहीं करूंगी। आराम से आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। आप सब डिजर्व करते हो। और अगर कोई आपसे, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे वो आपका पति हो, आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है तो नहीं अलाउड है। आपको नहीं, वो नहीं अलाउड है, उनको नहीं अलाउड है। और आप बैठिए, आप पूजा प्रार्थना में बैठिए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप काली माँ दुर्गा माँ को बुलाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो इस स्थिति से निकल नहीं सकती, क्योंकि मैं क्या करूंगी, मेरे को रहने के लिए घर जो मिला है वो पति से ही मिला है, मेरे नाम पे नहीं है, ये सब वो सब, या जो भी, अगर ये सारे ख्याल है जो कि हम सबको आते हैं, तो आप अपना जो ध्यान है वो इधर उधर की चिंता के, क्योंकि चिंता से कुछ नहीं होगा। आप बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए 11 बार, 12 बार, 100 बार, आपकी जिंदगी चेंज होगी। आप दुर्गा माँ का पाठ पढ़िए। आप वहां पे बैठना बंद कर दीजिए ना, जहां औरतें आपस में बैठ के सिर्फ बुराइयां कर रही हैं, क्यों नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अच्छा जीवन जीना है, आपको सेहतमंद जीवन जीना है, जिसमें आप सच में खुश हैं। तो उसके लिए आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। आपकी आदत जो 24 घंटे चिंता में रहना, 24 घंटे परेशानी में रहना, 24 घंटा स्क्रॉल करते रहना, इन सब से हटिए। ऐसी आदतें अपनाइए, खुली हवा में निकलिए, सैर के लिए जाइए। आपको पूरा हक है सैर पे जाने के लिए। अरे ऐसा कौन सा समाज है जिसमें लड़कियों को भी सैर पे जाने के लिए रोक रहे हैं? बाहर खुली, आपको पता है, आप 24 घंटे अगर स्त्री क्या, आदमी भी, बच्चा भी सिर्फ एक कमरे में रह रहा है, ये उसके दिमाग के लिए ठीक नहीं है। हम लोगों को बाहर सैर पे निकलना है। सैर पे जाइए सुबह शाम, खुली हवा में सांस लीजिए। तो अभी देखिए, आपको अपनी पावर में आना है। और अगर आप आदमी हैं और आप मेरे को सुन रहे हैं, तो आपको अपने दिल पे हाथ रख के या भगवान के चरणों में जाके उनसे पूछना है कि भगवान जी मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे आसपास की महिलाएं सुरक्षित फील करें। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बीवी बच्चे, मेरी बच्चियां, मेरी बहनें अपनी खुद की पावर में आए। और अगर आपके पास है तो अपनी बीवी को दीजिए, खुशी खुशी दीजिए, क्योंकि उसी से आपका आभार होगा। अपनी बच्चियों को ले दीजिए, जमीन लेके बच्चियों के नाम पे करिए, पत्नी के नाम पे करिए। उन्हीं से आपका जीवन है। सब कुछ अपने पास रख के आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अंत में औरत ही देती है औरत ही नहीं है ना। औरत जब आपके घर में, तो आपको खुद पता चलेगा कितना आप कैसा फील करेंगे। उन्हीं की वजह से ही आप औरतों को, अगर आपको भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि आप कमा पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं इस दुनिया का, तो वो दीजिए औरतों को, अपनी पत्नी को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चियों को, क्योंकि उससे आपका सिर्फ आभार ही आभार होगा। उसी से होगा और किसी चीज से नहीं होगा। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि कई औरतें ऐसी रही हों जिन्होंने आपको धोखा दिया हो, लेकिन 1 2 3 औरतों की वजह से
नहीं अपने वो मत करिए कि आप हर औरत को वो कर रहे हैं। समझती हूँ मैं कि कई बार ना बचपन में कई बार कई माओं ने अपने जो बेटे हैं उनको अच्छे से नहीं पाला पोसा, तो अब वो बेटे सब हर औरत से नफरत कर रहे हैं। लेकिन उससे ही हटिए, उससे उससे उभरिए, उससे हर औरत नहीं है। अगर आप औरत को अच्छे से रखेंगे वो आपको और अच्छे से रखेगी। और कई बार होती है कुछ चीज़ें, उनको इतना मत एक एग्जाम्पल लेके कई बार लोग ऐसा कर रहे हैं कि कोई एक एग्जाम्पल पकड़ लेंगे कि नहीं उस औरत ने तो ये कर दिया था उसके साथ, अपने आदमी के साथ। अरे उसने जहाँ करा, हर कोई ऐसा कर रहा है क्या? हर कोई नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखिएगा हर घर में हर आदमी अपनी की पीढ़ियों से पीढ़ियों, आप देखेंगे अगर आप अपनी पीढ़ी में, या आप भूल जाइए ना कि समाज में क्या हो रहा है, कि विदेशों में क्या हो रहा है, आप अपने खुद के घर में जाइए ना, खुद के घर में देखिए। अगर आप अपनी पीढ़ियों में देखेंगे और आप तो आपको पता चलेगा कितने आदमी सिर्फ अपनी पत्नियों को मार पीट रहे थे, कितने भाई अपनी बहनों को सिर्फ ऐसे गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। आपको हजारों करोड़ों चीजें, हजारों तो मिल ही जाएंगी अपने खुद की पीढ़ी में, अगर आप बहुत भीतर तक जाएंगे। लेकिन आपको कहीं एक मिल जाएगा कि किसी औरत ने बुरा कर दिया हो किसी आदमी के साथ, एक दो ही होगा वो, लेकिन हजारों मिल जाएंगे आदमी जिन्होंने बहुत गलत किया। और जो गलत किया हुआ वो मतलब नहीं है। अब हम आगे अच्छा कर सकते हैं ना, आगे हम प्यार से एक अच्छा प्यार वाली ऊर्जा अपनी जिंदगी में ला सकते हैं ना। तो अब और आप चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को बंद करूंगी यहीं पे। अगर आप मेरे साथ सेशन बुक करना चाहते हैं साइकिक गाइडेंस, तो वो मेरी बायो में उसका लिंक है। अगर आप मुझे टिप्स और डोनेशन सेंड करना चाहते हैं मेरे रेंट, मेरे खाने वगैरह के लिए, तो उसका भी लिंक मेरे बायो में है। ओके।